सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ही इज़ द मोस्ट आइडियल मैन फॉर मी, माई रोल मॉडल। छोटे से तब से देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं जी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इम्बाइब करने को मन करता है, हमने किया भी और उसको आगे भी लोगों को यही कहें कि ये क्वालिटीज़ आप अपने साथ रखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट ही इज़ ऑनेस्ट टू द कोर, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और दूसरा कि इनका जो रिजॉल्व है बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व रखते हैं, दृढ़ निश्चय जिसे मैं बोलता हूँ कि जो काम करना है फिर इनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि उसको नहीं करना है, दैट ही विल डू इट। जम्मू से काफ़ी दूर चलते चलते हमारी टीम सांबा पहुंच चुकी है। सांबा के समयाल कॉलोनी में यहाँ हम आज एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की स्टोरी करने आए हैं जिनकी उम्र है 103 साल। और दलीप सिंह समयाल जी के घर का रास्ता पूछते पूछते हम पहुंच चुके हैं और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जाएंगे जिनकी उम्र 103 साल है। सुना है कि आज भी वो इतने फिट तंदुरुस्त हैं कि उनसे मिलकर अलग ही जज्बा पैदा हो जाता है हमारे मन में। ये वो घर, बड़ा ही खूबसूरत सा घर, फिर से मन में एक पॉजिटिविटी आ रही है। घर के सामने ही आप देख सकते हो ओम लिखा हुआ है, मतलब शुरुआत ही भगवान के नाम से हो तो अंदर कितना सुंदर सा माहौल होगा। आइए चलते हैं अंदर, मिलाते हैं दलीप सिंह समयाल जी से। यहाँ पहुँचे तो सामने सर नमस्ते, जय हिंद सर। सर कैसे हैं आप? ठीक। आज आपको ढूंढ लिया हमने और आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने के लिए और जानना चाहते थे आपकी लाइफ के बारे में, ताकि आज की जो जनरेशन है 103 साल की उम्र में भी आप, मुझे लगता है कि नौजवान जितने भी आज के हैं उनसे ज़्यादा फिट हैं, तंदुरुस्त हैं। तो सबसे पहले सर जानना चाहूँगी आपकी फिटनेस का क्या राज है? थोड़ा यही है, मैं चलता फिरता ही रहा हूँ जी। कि बैठा बहुत कम हूँ, चलता फिरता। और चलता फिरता भी ऐसा था कि दिन रात शिकार को बड़ा खेलता था। अच्छा, तो रात को भी चले जाना। शिकार करने के लिए रात को? है रात को भी जाते थे शिकार हाँ। करने के लिए? एक जानवर है ना, सुअर, हाँ जी। वो रात को ही मिलता है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो उसका खास जगह पर जाके इंतज़ार करना पड़ता है, उधर बैठ जाना और वो आएगा उधर। तो ये कितनी देर पहले की बात सुना रहे हो सर आप? हाँ, ये तो जवानी में का यही रहा। अच्छा। मतलब आपने खूब शिकार किए हुए हैं। हाँ। लेकिन अभी भी आप रोज चलते हो? हाँ नहीं, डेली? फिर ये था कि सर्विस फौज में थी, उधर भी थोड़ा एक्ट भी रहे। जी। फिर घर आके भी मैं बैठा नहीं, चलता ही रहा। सर थोड़ा अपने बारे में आप थोड़ा बताइए हमें कि आपने फौज कब ज्वाइन करी थी? 1921 में मैं पैदा हुआ था और 1990 में फौज आई थी। 19 साल की उम्र में? तब मैंने सुना है कि आप महाराजा जी की फौज में भी थे पहले कि नहीं? ये 1947 में की थी फौज आई। अच्छा, तो कुछ पुरानी यादें जो आपको याद हो आज आप हमारे साथ साझा करेंगे? हाँ,
थोड़ा आप हमारे साथ साझा करिए। वही ऐसा हुआ था ना जी कि जब हमें आज़ादी मिली तो मैं उसके पहले फौज में था, कुछ 3.5 साल सर्विस में अफसर कैडेट की अफसर के लिए। तो जो ही आज़ादी मिली तो महाराजा ने हमें निकाल दिया। ओह उसने कहा कि अब मुझे फौज की जरूरत नहीं है, आज़ादी मिल गई। तो फिर जब अंग्रेज लोग चले गए जहाँ से तो आप इधर पाकिस्तान की और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। तो उस वक़्त मैंने कोई एक कंपनी खड़ी की इधर बीजेपुर है ना हमारा ये, जी इसके नीचे रामगढ़ में। अच्छा हाँ, उधर एक कंपनी खड़ी की और गवर्नमेंट ने मुझे हथियार की राइफलें दी। तो कोई 148 के करीब फौज मैंने खड़ी की उधर। अच्छा उधर पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई करता, हमारे इलाके में आता था तो हम उसे आड़े नहीं देते थे। अच्छा तो हाँ, तो यही पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती रही हमारी। मतलब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये पाकिस्तान जैसा ग्रहण जो है वो हिंदुस्तान में आज तक लगा हुआ है। 1947 में भी पाकिस्तान जो नाम का ग्रहण था वो लगा, जिसकी वजह से आपने आर्मी ज्वाइन की। और जी उसमें ये था कि पाकिस्तान यही कहता था कि मुझे थोड़ा एरिया मिला है, मुझे एरिया ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा तो लेकर एरिया पे खुद पाकिस्तान इंडिया गले ये जेल के गले गया, क्योंकि वो उधर लद्दाख के साथ ही उधर बनना हुआ ही हमारा। फिर उधर आते इधर करगिल साइड में आ गए, तो करगिल से इधर द्रास में आ गए, तो द्रास के साथ ही ये बनना लगता गया हमारा। और इधर भी हमारा काफ़ी इलाका इधर अखनूर का इलाका है ना, उधर हमारा इलाका ले गया था, अखनूर तहसील का। तो फिर बचपन इसमें पुंछ का इलाका तो काफ़ी ले गया था। लेकिन मैंने जब पुंछ में भी उधर लड़ाई की है मैंने। अच्छा पुंछ में मैं काफ़ी देर रहा, पुंछ एरिया में। सर बात करते हैं, पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे। जब आप जवान थे, आपका बचपन की और क्या शौक रहे आपके? वो कुछ शौक ऐसे पहले ट्रेनिंग की थी, 3.5 साल फौज की। जी एक अफसर ट्रेनिंग शुरू से ही आपका मन था कि मैंने फौज में ही जाना है? नहीं, हाँ, शुरू में मैं कैडेट पढ़ा, कैडेट अफसर ट्रेनिंग थी वो। तो 3.5 साल वो ट्रेनिंग की थी। तो जब आज़ादी मिली तो हम घर आ गए, और फौज ही नहीं रखी। जी जी लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे अपना हमला किया तो फिर हमें इन्होंने कहा कि तुम जाओ उधर घूमने का। आप टोटल कितने भाई बहन थे सर? भाई? हाँ जी, आपके कितने भाई थे और कितनी बहनें थी? मेरे 4 भाई थे हम। अच्छा और 2 बहनें थी। अच्छा बहनें बचपन में ही चली गई। ओ तो पीछे बचे आप 4 भाई। हाँ, तो 4 भाई थे। तो चारों के चारों फौज में थे या अलग अलग काम करते थे? नहीं, फौज में थे, चारों के चारों फौज में थे। पूरा खानदान आपका फौज में? एक तो सालदार होकर रिटायर हुआ जी एक ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट हो गए, और जी। वो उसको फौज का इतिहास मिला था। जी वो उसने बड़ा अच्छा फौज में काम किया, और उस फौज का उसको चार्ज मिला। तो मैंने सुना है आगे आप सबके बच्चे भी फौज में? हाँ, बच्चे फौज में थे। तो ये जज्बा जो है फौजी बनने का। एक तो वो रिटायर हुआ, वो जी कर्नल होकर रिटायर हुआ है, जी यूजे है। जी। तो दूसरा मेजर हो। आप बात कर रहे हो सुनील सम्याल सर की? हाँ, जी जी। उसका दूसरा जो बड़ा लड़का था वो भी फौज में था। अच्छा वो मेजर हो गए, उसकी डेथ हो गई।
तो सर मैं पूछना चाहूँगी आपको, आप शुरू से ही जम्मू के रहने वाले थे या कहीं आगे पीछे रहते थे पहले नहीं, आप? शुरू से ही पे थे। जम्मू में, यहीं पे, इसी जगह पे बचपन से? तो कोई मन में कोई ऐसी बात आ रही है अभी बात करते करते जो आपको लगे कि मैं बताऊं इनको? स्कूल में आप कैसे थे? शरारती बच्चे थे या शांत स्वभाव के थे सर? नहीं, शरारत बड़ी काम थी। अच्छा। मैट्रिक की आपने, हाँ जी। फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक की है। ओ। हाँ, तो जो भी मैट्रिक करके गया तो फिर मुझे फौज में कैडेट ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीधा कैडेट 10वीं पास करने के बाद ही आपको फौज में ले लिया था उस टाइम? हाँ, अच्छा। कैडेट ले लिया। तो सर एक चीज बताओ, आपके फादर साहब क्या करते थे? फादर भी पहले फौज में, तो फिर इसी में यहाँ थे तहसील में। अच्छा। अच्छा। इस उम्र को देखते हुए सर से मन तो बहुत है कि बचपन में जाया जाए, फिर जब सर जवान हुए, स्कूल का टाइम, वो सारी बातें करने को तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन उम्र का लिहाज करते हुए हम बहुत सारी बातें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे कर्नल सुनील समयाल सर से। मुझे लगता है कि वो बेटा अपने पिताश्री के बारे में जितना अच्छे से बता सकता है शायद ही कोई बता पाएगा। सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? जब गवर्नमेंट सर्विस नहीं था, ऐसा ही जी। बगैर पे के सर्विस की है, एक कंपनी कमांडर रहा हो। तो वो कंपनी मैंने इधर बचक मेरे नीचे बॉर्डर के ऊपर खड़ी की। जब वो कंपनी खड़ी कर ली तो इधर भी मेरे पाकिस्तान के साथ झड़पें होती थी। तो फिर मुझे इधर से उन्होंने पोस्ट कर दिया श्रीनगर में। श्रीनगर में मैं एक बटालियन खड़ी की अपने 13 नंबर। तो 13 नंबर में मैं एक कंपनी कमांडर था। उसमें मुझे 13 नंबर से ही पोस्टिंग मिल गई इधर ये ऊपर वाला इलाका जो है करगिल और द्रास वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। द्रास में, जो कि दुनिया में कोल्डेस्ट प्लेस है। जी जी। हाँ, तो द्रास में मेरी पहली पोस्ट है, कंपनी उधर लेके गया मैं। अच्छा। तो उस वक्त हमारे सिर्फ इसके ऊपर झड़पें होती थी बॉर्डर के ऊपर, लेकिन इतनी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब मेरी दूसरी दफ़ा पोस्टिंग हुई उधर द्रास के साथ है करगिल में, उस वक्त मेरी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई। तो पाकिस्तान को मैंने अच्छी डिफीट दी उधर, और ये पाकिस्तान करगिल के ऊपर वहाँ पहाड़ी के ऊपर पोस्ट थी, वो पाकिस्तान ने ले ली। लेकिन वो पाकिस्तान से मैंने छड़ाई और हमारी फौज ने वो खड़ी कर ली। वो उधर से फिर मेरी पोस्ट हो गई उधर, फिर आगे दौलत बेग। दौलत बोर्डी में मेरी पोस्टिंग हुई। अच्छा। हाँ, तो दौलत बोर्डी में इधर तो पाकिस्तान था जी। उधर रशिया था, इधर चाइना था। अच्छा। हाँ, लेकिन उधर अच्छे रहे आप, लेकिन उधर तीनों इलाके थे, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, उधर अच्छे तरीके से रहे आप। सर एक चीज़ और हमें जानने की उत्सुकता हो रही है कि उस टाइम आप आते जाते कैसे थे? आने जाने के लिए रास्ता था, जहाज़ था। जहाज़ हमारा उधर से उड़ान करता था तो इधर जाता था पंजाब के नीचे। अच्छा। हाँ, गाड़ियाँ नहीं चलती थी उस टाइम? गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं बना हुआ था उस टाइम? ये उधर उधर रास्ता नहीं था गाड़ी का। अच्छा। लेकिन गाड़ी ड्रॉप की थी। ये जो जिला पास था ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उधर से गाड़ी नहीं जाती थी। तो गाड़ी उधर ड्रॉप की थी उस वैली में,
तो वो गाड़ी पर जुजीला सर बड़ा खतरनाक रास्ता था, हाँ आज भी वहां जाने के लिए दम चाहिए। हाँ। तो ये तो बड़ी पुरानी बात आप कर रहे हो। हाँ, तो उधर पहली पोस्टिंग मेरी ही उधर हुई है। अच्छा, आप पहले इंसान थे जिनकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे? अरे तरस बात ये थी कि मैंने कैडेट ट्रेनिंग थी 3.5 साल की थी। जी 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 हाँ, जी। तो इसलिए जब मैं ट्रेनिंग की थी पेपर की, और ट्रेनिंग भी थी 3.5 साल की थी, तो फिर मुझे उन्होंने अच्छी जगह, वो जगह तो उधर भेज देते थे, उनको तो पता कोई था। ऐसे रास्ते भी होंगे जिधर आपको पैदल चलना पड़ता था? हाँ, पैदल पड़ा चलना पड़ता। तो कैसे, कितना टाइम लग जाता था सर पैदल पहुँचते जाने पहुँचते? में 2 दिन भी लग जाते थे, रात तो उधर ही आ जानी। तो लेकिन रास्ते में सर खाना पीना कैसे होता था? 2-2 दिन आपको वो ड्रॉपिंग करते थे, अच्छा जहाज ड्रॉपिंग करता था। खाने के लिए? हाँ, तो जब युद्ध होता था, जब दुश्मन से आप लड़ाई कर रहे होते थे, तो कभी टाइम ऐसा आया जब राशन खत्म हो जाता था? नहीं, राशन गवर्नमेंट पहुँच भेजती थी। अच्छा, पूरा प्रॉपर ख्याल राशन रखती थी में- गवर्नमेंट आपका? राशन में कभी कभी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, पानी? पानी उधर पानी ज़्यादा था उधर, अच्छा, उस और एरिया में? साफ पानी। अच्छा, कोई ऐसा टाइम आया उस टाइम आपकी जिंदगी में जब आपको लगा कि अब ये बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा मुश्किल टाइम है? नहीं, आज तो यही होता था, पर दुश्मन ने लड़ाई की हमारे साथ, तो हमने फायर किया, जी। हमने फायर करे, फिर हमने उनको डरा के ज़्यादा फायर करके उन्होंने भागना, तो हमने जी। भागना, उनके पीछे लगना, लेकिन अच्छा। दूर से ही, नज़दीक नहीं जाते, पीछे लग के फायर करते रहना। लास्ट आपकी लड़ाई कब हुई थी लास्ट? उधर जो है, पहले पाकिस्तान से गया, फिर चीन से गया, जी फिर पाकिस्तान से हुई। जी। जब रिटायर हुए तो तब किसी से नहीं लड़ी, फिर घर आए तो पाकिस्तान भी साइलेंट था, जी। चीन भी साइलेंट थी। अच्छा, साइलेंट हो गए थे वो। तो सर मैंने सुना है रिटायरमेंट के बाद आपने सैनिक बोर्ड में भी शायद आप रहे हैं? सैनिक बोर्ड में नहीं, किस चीज़ में रहे थे उस टाइम आप? रिटायरमेंट के बाद फिर क्या किया आपने, आप बताओ। रिटायरमेंट के बाद बस घर में ही आ गया अपने। फिर उसके बाद कुछ किया आपने या घर रहे? फिर इधर आगे जरा शिकार खेलता था ज़्यादा। आपको शिकार का बहुत शौक था सर, है ना? फिर किस किस का शिकार किया आपने? अपने गन रखी थी जी। 12 बोर, अच्छा डबल बैरल, तो इधर शिकार बड़ा होता था। जी, सुअर का शिकार। हाँ, सुअर होता था, जी ये परिंदे होते थे, जी जी जी। तो वो कोई मारे, खासकर सूर का ही शिकार किया जाता। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता था शिकार करना? तो शिकार करके आप क्या करते थे? सुअर का मतलब फिर वो मीट बना के खाते थे हाँ, और सारे दोस्त यार पार्टी करते थे? वो मीट का अचार डाल देते थे। अच्छा, बहुत फेमस था सुअर का अचार। सूअर का अचार, जी जी। सूअर का अचार बड़ा डाल देते। अच्छा, फिर सारे दोस्त यार वो मिलके खाते पार्टी रहे। करते थे? हाँ, वो खाते रहना। पर बताओ तो सही सर, कुछ बातें, दोस्त यारों की बातें बताओ सर। कैसे कैसे पार्टी करते थे? क्या होता था उस दिन, जिस दिन आप सुअर का जिस दिन आप शिकार करते थे, जब शिकार करके आते थे उसके बाद आप क्या करते थे, कैसे पार्टी करते थे? नहीं, वो ठीक ठाक शिकार करके आए, जी। उसको मीट को काटा, घर वाले को दे दिया, घर वाले ने उसका अचार डाल दिया। जी जी जी। फिर सारे दोस्त यारों और घर वालों के साथ मिलके खाना। फिर उसके बाद अपनी लाइफ का थोड़े से पीछे आते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने क्या क्या किया जिंदगी में? फिर यदि इधर आ गए तो फिर कोई काम नहीं किया अपने, ऐसे ही रहे घर में ही। जी ये थोड़ी ज़मीन थी, उसकी देखभाल करते थे। जी। इधर ज़मीन काफ़ी हमारी थी, अभी पर भी सर है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा फिट लग रहे हो, तो मुझे बार बार ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका खान पीन कैसा है? आप क्या खाते हो सुबह से लेके शाम तक?
क्या करते हो ऐसा कि आज भी आप इस उम्र में इतने फिट कैसे हो सर? नहीं तो बस ये जो खाना पीना था ना वो ज़्यादा मीठ ही था। जी मीठ था, जब मीठ के साथ विस्की पी लेते थे। अच्छा, तो मतलब पार्टी वार्टी आपने भी अपने टाइम में खूब की है, लेकिन अभी तो मीट नहीं खा सकते या अभी भी खाते हो? नहीं अभी भी खाता हूँ मीठ, अच्छा, मीठ अभी भी खाता हूँ और ड्रिंक भी कर लेता हूँ। तो सर कोई ऐसे दोस्त यार हैं पुराने, आज भी कोई है आपका दोस्त पुराना दोस्त है आज भी आपका कोई? हाँ अभी भी हैं? अच्छा, आप मिलते हो सर उनसे? थोड़ा बताओ तो सही, बड़ी उत्सुकता हो रही है। मुझे लगता है जब ये वीडियो बनेगी, आपके ऊपर स्टोरी बनेगी, तो लोग बड़ी मस्ती से सुनेंगे आपकी बातें। नहीं अभी भी मीठ खाते हैं, जी बच्चे भी खाते हैं। जी। सैर करने के लिए निकल जाते हो, घूमने फिरने के लिए? हाँ सैर के लिए, कितने किलोमीटर सैर कर लेते हो सर आप? सैर के लिए अभी चला जाता हूँ। अच्छा, अभी चले जाते सैर, हो। और नहीं तो सुबह जल्दी उठ के मंदिर तक जाता हूँ। चला नहीं जाता जी। लेकिन 2 स्टिकें लेके चलता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बजे उठते हो सर आप सुबह? है? कितने बजे उठ जाते हो? सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। कितने बजे? सुबह 5 बजे अच्छा तो उधर पहुँच जाता हूँ। 5 बजे फिर ये आ जाती है। अच्छा, आरती, वैष्णो देवी जी की आरती हाँ, आती वैष्णो है। देवी। अच्छा तो ओके। वो देखता हूँ उठ के। अच्छा, सुबह सुबह? हाँ अच्छा पहले मंदिर में आता हूँ, जी। फिर मंदिर के बाद 5 बजे उसको देखना शुरू करता। ओ अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पर्सनल कि आपकी, मैंने सुना है पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो कैसे हुई थी डेथ? बीमार हो गए थे, बीमारी में ही मर गए। तब आप पास नहीं थे उनके? नहीं मैं नहीं था, मैं सर्विस में था। कितने बच्चे थे उस टाइम आपके जब उनकी डेथ हुई? उनकी डेथ हुई तो 1 लड़की थी और 2 लड़के। अच्छा, तो कितने छोटे छोटे बच्चे थे जब आपकी धर्मपत्नी की डेथ हुई? हाँ छोटे छोटे स्कूल पे जाते थे। अच्छा, फिर 2 लड़के तो फौज में आ गए हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लड़की शादी कर ली, वो मास्टर था। अच्छा, तो आज सर आप दोते पोतों वाले हो? हाँ, अभी लड़कों के लड़के जी, वो भी सर्विस कर रहे हैं। बड़े बड़े हो चुके हैं आपके पोते। हाँ। तो पोतों की शादियां हो गई हैं? हाँ वो तो भी अच्छा, पोतों की भी शादियां हो गई हैं। तो सर कुछ कहना चाहोगे आप समाज से, जो समाज आज हार जाता है छोटी छोटी बातों में, जो खुदकुशी कर लेते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आज? आप तो यही कहता हूँ कि अपना काम दुरुस्त करो, जी आपके काम की जरूर कीमत बढ़ जाएगी। ऊपर जो बैठे होते हैं वो देखते हैं कि कैसा काम है इसका, वो ऐसे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा यदि सोच विचार कर जी इसका काम अच्छा है, इसका काम अच्छा नहीं है। जो ऊपर बैठे वो देखते हैं, उनका काम ही यही है कि देख कर कैसा काम है इसका, और जो अच्छा कर रहा है ना उसको वो भूलते नहीं हैं, वो उसको जरूर फायदा देते हैं। आज सर ने बहुत बड़ी बात कर रही है जी। अपने लिए मैंने यही देखा, काम किया तो अगर उन्हें कीमत पाई काम की। जी हाँ इतनी कड़कती गर्मी में हमारे पसीने छूट गए, लेकिन आपने सर को देखा, उनके अंदर हौसला देखकर हम हारने लगे। लेकिन सर का ये जो मैसेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी ये स्टोरी देखेंगे तो इनका मैसेज ज़रूर सुनिएगा। मुझे लगता है कि आज हमने सर से बहुत बातें की हैं, इतनी ढेर सारी बातें करके जो इनके अंदर हिम्मत है उनकी दाद देनी पड़ेगी। सर ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सुनाया हमें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी सारी बातें करेंगे इनके बेटे कर्नल सुनील समयाल सर से। दिलीप सिंह समयाल जी के पुत्र कर्नल सुनील सिंह समयाल जी, आइए जानते हैं कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें जो इनकी पिताजी के साथ जुड़ी हुई हैं। सर, आप अपने पिताजी की कुछ अच्छी यादें
पहले शेयर करें जो आपकी उनके साथ जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ही इज़ द मोस्ट आइडियल मैन फॉर मी, जी माई रोल मॉडल। छोटे से तब से देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। जी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इम्बाइब करने को मन करता है, हमने किया भी, और उसको आगे भी लोगों को यही कहें कि ये क्वालिटीज़ आप ज़रूर अपने साथ रखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट ही इज़ ऑनेस्ट टू द कोर, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ये। और दूसरा कि इनका जो रिज़ॉल्व है बहुत स्ट्रॉन्ग रिज़ॉल्व रखते हैं, दृढ़ निश्चय जिसे मैं बोल दूँ कि जो काम करना है जी फिर इनको कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि उसको नहीं करना है, दैट ही विल डू इट। और तीसरा जो बड़ी अच्छी क्वालिटी हमें लगी वर्थ फॉलोइंग, कि ये ट्रूथफुलनेस से बोल देते हैं बात को। जी ही विल कॉल अ स्पेड। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन कुछ साल पहले ये लोगों के साथ डीसी के ऑफिस में भी जाना, उनकी प्रॉब्लम को लेके जाना, और फोर्थराइटली जो इनके सच्चाई है वो बोल देनी इन्होंने, टू द एक्सटेंट कि अगर किसी से रिलेशन ख़राब भी हो रहे होते तो लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटना, वो मुंह पे बोल देना, कोरापन पे बोल देना उन्होंने। ये बड़ी बात होती है जी, बहुत बड़ी बात आज के टाइम पे, जहाँ लोग मैनिपुलेट करके बात करते जी हैं, जी जी दिखावा कुछ है, बोलना कुछ है, लेकिन वो इनमें नहीं था, वो अभी भी नहीं है। जो बोलेंगे साफ बोलेंगे। और कुछ ऐसी बुरी बातें जो आपकी और एक पिता और बेटे के बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके विचार मैच नहीं करते या कुछ, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? नहीं, ऐसा तो कोई वैसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात जैसे कि नहीं। आप छोटे बेटे थे उनके, आप फैमिली में, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको ज़्यादा लाड मिला और बड़े भाई को कम मिला, या उनको ज़्यादा मिला और आपको कम मिला? नहीं, कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई ना। कभी नहीं आई? या उस टाइम दौर ही ऐसा था कि मतलब इतने संस्कारों से हम लोग भरे रहते थे कि वैसा फील ही नहीं आता था? नहीं, कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई। तो सर कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, शेयर अभी ज़्यादा हम एक्चुअली बाहर ही रहे। जब छोटे थे तो हमें वी वेंट टू बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, अच्छा तो छोटी क्लास में ही वहीं बड़े, गर्मियों में आना छुट्टी या सर्दियों में छुट्टी आना, जी दैट वाज ओनली टाइम वी कुड स्पेंड विद देम। एंड फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर श्रीनगर में चले गए, वहाँ भी हम हॉस्टल में रहे। जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी पर्सनल, क्योंकि मैं इस स्टोरी के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दुनिया वालों को देने की कोशिश में लगी रहती हूँ। आपकी मदर की, जब आप बहुत छोटे थे तो आपकी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद आपके स्टेप मदर्स आए जिन्होंने आपको संभाला। आप अपनी स्टेप मदर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका और आप सब बच्चों का रिलेशन कैसा था? हम आपसे आशा करते हैं कि आप जो अभी आंसर देंगे आप ईमानदारी से दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ये अभी हमें अपनी ओरिजिनल मदर की तो बड़ी धुंधली याद है। जी, आप कितने साल के थे तब? आई वाज इन, मेरे ख्याल से सेकंड में होगा। अच्छा, बहुत छोटे थे आप। तो हमने तो इन्हीं को ही देखा अभी। जी, क्या ये आपकी मौसी, पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि अगर मदर की डेथ हो जाती थी तो मौसी से माँ बाप शादी करा देते थे ताकि मौसी जो है वो माँ की जगह ले सकती थी। क्या आपकी स्टेप मदर भी मौसी थी या? नहीं, मौसी तो नहीं थी जी, ये अपनी फैमिली घोड़े सलाथिया से है, ये जी। मंडी से। तो हमने तो इन्हीं को ही देखा, तो हमें तो महसूस ही नहीं हुआ कि स्टेप मदर है। हाउ स्वीट। तो अभी और वैसा ही चलता आ रहा है अभी तो, मतलब वैसे ही प्यार, हाँ, वैसा बिल्कुल, ही हमें तो, अपनापन, ममता। ममता। हमने तो मतलब वही बता रहे थे, हमें तो होश आया तो यही मदर मदर है थे। हमारी। ये मैं इसलिए भी पूछना चाहती हूँ सर से, मैंने ये बात क्यों छेड़ी, क्योंकि यहाँ आज तक रिश्ते जो हैं वो टूटने की कगार में चल पड़ते हैं। हर घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रिश्ते आज की डेट में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वहीं ये पुराने रिश्ते थे जो ऐसे गुलदस्ते की तरह घरों में सजो के रखे जाते थे। स्टेप मदर को
मौसी माँ कहा जाता था। और जो स्टेप मदर होती थी, मुझे लगता है कि वो अपनी सखी माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करती थी। और वो जो दिन थे वो क्या आज वापस आ सकते हैं? जो भी ये स्टोरी देखेगा और इनके बारे में जो भी पढ़ेगा, वो शायद ये सोचने की कोशिश ज़रूर करे कि रिश्ते बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। हर रिश्तों की अपनी इम्पोर्टेंस है। इन सब रिश्तों को आपने संजो के रखना है, प्यार से रहना है। दिलीप सिंह समयाल जी की दूसरी धर्मपत्नी शकुंतला देवी जी आज हमारे साथ बैठी हुई है। जानते हैं इनकी और इनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शकुंतला देवी जी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मैम, आपका हम स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई? 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में तब आपकी शादी हो गई। उस टाइम आपके 3 बच्चे थे। हाँ। बच्चों को आपने थोड़ा सा आप खुद बताइए कि जब आपको पहले पता था कि आपके हस्बैंड के 3 बच्चे हैं? हाँ, मुझे पता था। तो आप जब शादी करके आई इस घर में, तो आपको कैसा माहौल मिला? बहुत अच्छा माहौल था। इनके 2 बड़े भाई, मेरी जेठानियाँ बड़ी अच्छी थी जी। एक देवर थे, वो वीर चक्र, आपने सुना होगा, वीर चक्र ध्रुव सिंह। जी जी। वो जी, देवर जी। थे मेरे। अच्छा। वो भी बड़े अच्छे थे जी। मैं बड़ी अच्छी फैमिली में आई। जी। अब तो कोई भी नहीं है उनमें। जी। तो बच्चे छोटे छोटे कैसे हाँ, लालन बेटी थी, पोषण? 6 साल की थी बेटी। जी। तो ये बेटे तो बाहर ही थे पिलानी में। हाँ मेरी जी। शादी हुई तो पहले ही थे उधर। जी। इनकी मदर के सामने ही थे वो, जी। उन्होंने ही डाले होंगे। जी। तो बेटी थी मेरे पास। तो इधर बाजार गवर्नमेंट स्कूल में, पहले तो हम श्रीनगर में थे, जी। तो कॉन्वेंट में डाली हुई थी। अच्छा। फिर उधर से आगे तो इधर सांबा में ही पड़ी, वो वही रही मेरे पास। अच्छा। ये बच्चे तो बाहर ही थे। जी जी जी। हाँ, फिर हमने उसके बाद आपने बच्चा नहीं किया? नहीं, क्यों? मैंने जरूरत ही नहीं समझी। अच्छा। मुझे लगा ही नहीं ऐसे, मुझे आज तक नहीं लगता ऐसे। मतलब आपको कि लगता है मुझे कि 3 बच्चा- बच्चे हैं भगवान ने आपको दिए हाँ। हुए हैं। मतलब आज बहुत बड़ी बात है। मतलब इस देवी के पाँव छूने को मन करता है। इनको पूरा हिंदुस्तान प्रणाम करता है, ऐसी देवी को जिन्होंने सोचा ही नहीं कि इनको अपने बच्चे पैदा करने हैं। ये भी माएँ थी। ऐसी नारी जब हिंदुस्तान में होती है तो हिंदुस्तान का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर घर में ऐसी माँ हो तो हमें लगता है कि वो घर जो है, वो परिवार जो है, वो खुशियों से भर जाता है। और जैसे इनके बच्चे, इन्होंने अपनी माँ के रूप में इनको देखा, और ऐसे बच्चे भी आजकल हों तो ये हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैम, आपका और सर का रिश्ता आज तक कैसा रहा? दोस्ताना रहा या पति पत्नी वाला रहा? कैसा पति रहा? पत्नी भी और दोस्त भी बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। जी। इन्होंने कभी नहीं मुझे रोका, मैं जो मर्जी करूं, अच्छा। जैसे भी रहूं, जी। कभी नहीं रोका किसी बात के लिए। तो आपके मायके में कौन कौन? मेरे मायके में हम 2 बहनें 2 भाई। अच्छा। मेरे बड़े भाई आर्मी में कैप्टन रिटायर हुए हैं। ओह, हाउ स्वीट। छोटे पुलिस में, वो उसकी तो डेथ हो गई, मेरे से छोटा था। अच्छा। मेरी बहन सबसे बड़ी थी। मेरे जीजा जी तहसीलदार थे, कठुआ में शादी हुई थी उनकी। ये मेरी मतलब आप अब यहाँ- फौजी परिवार से फौजी परिवार हाँ, में मेरे आए? फादर भी फौजी थे। अच्छा। तो आपको फौजी जैसा माहौल मिला माहौल- यहाँ इधर पे ये भी? 4 भाई फौज में थे। जी। और कितना बड़ी गर्व अच्छी- होता है मैम बहुत आपको? बहुत गर्व होता है। मुझे जैसी फैमिली मिली शायद किसी को मिले ऐसी। कोई मैसेज आज की सोसाइटी को, आज की जनरेशन को? हाँ, मुझे क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ जो रही है। आज लोग जो हैं रिश्तों को तोड़ने पे तुले हुए हैं, आप क्या मैसेज हमारे देंगे तो उनको? पहले बहुत अच्छे थे, आजकल तो है ही नहीं, प्यार ही नहीं आपस में। जी। मैं क्या बताऊँ, कितने अच्छे थे मेरे जेठ और देवर सब। उनके घर ऊपर है तीनों के, हम इधर जॉइंट हैं। फैमिली होती थी उस नहीं, time? मैं तो ऐसे ही रही हूँ, इधर ही रही इसी फिर घर भी में। मतलब
अपनापन अपनापन आज भी बहुत कायम रहता है। वो क्या, मेरे जेठ जेठानी के उनके बच्चे आ गए, वो भी इतनी इज्जत, इतना प्यार, शायद कोई फैमिली ऐसी हो जैसे मुझे मिली। शायद कोई फैमिली ऐसी हो जैसे इनको मिली। हाँ, ये तिरंगा आज ऐसी फैमिली में पहुंच चुका है जिन पर इस तिरंगे को नाज हो रहा है। ये एक ऐसी फैमिली है जिसने देश का नाम जो है गर्व से ऊंचा कर दिया। जय हिंद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।